नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज हम बात करेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में कि पीएलसी के अंदर इंडस्ट्री में प्रोग्राम बनाते कैसे हैं। कैसे आपको कोई बताएगा कि क्या आपको बनाना है और कैसे आपको पता चलेगा कि उसको आपको कैसे पीएलसी के अंदर बनाना है, क्या उसकी सीक्वेंस रहेगी। क्योंकि इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर कोई आपको इंटरनल पीएलसी के बारे में नहीं बताएगा कि आप पहले एक इनपुट ऑन कीजिए, उससे एक टाइमर चलाइए, आप कोई एक्स इनपुट लो, उससे आउटपुट चलाओ वाई, ठीक है, फिर इससे एक मोटर चलेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। ऐसा कोई नहीं बताएगा। ये सारे का सारा टास्क, इस सारे टास्क को एनालिसिस करना पीएलसी प्रोग्रामर का काम होता है। जो बंदा पीएलसी प्रोग्रामिंग करता है या पीएलसी मेंटेनेंस करता है, उसकी ही ये जॉब होती है। उसी को डिसाइड करना होता है कि प्रोग्राम का सीक्वेंस कैसे रहेगा, कैसे आपको काम करना है। इंडस्ट्री में सिर्फ आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी, फैक्ट्री में आपको सामने वाला आदमी ये बताएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है। क्योंकि प्रोग्रामिंग को अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग का नाम ही होता है कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, किसी प्रॉब्लम को रिजोल्व करना। कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, उसको हम पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग की सहायता से क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं, ठीक कर देते हैं। तो अब आपको वो सारी चीजें खुद ही डिसाइड करनी होती हैं, आपको खुद ही समझना होता है कि मेरे को क्या लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे बनाना है। तो आज थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस की तरफ बढ़ेंगे। मैं एक रियल जैसे प्रोजेक्ट इंडस्ट्री के अंदर बताते हैं, ऐसा हमने जो हमारा पीएलसी ट्रेनिंग का कोर्स है उसके अंदर प्रोजेक्ट डाल रखे हैं। आप चाहो तो हमारा पीएलसी ट्रेनिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 3,500 रुपये के अंदर आपको पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई की प्रोग्रामिंग आपको सीखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको हम लाइव प्रैक्टिकल करवाएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिकल होंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन जरूरी जो पीएलसी के अंदर होता है वो प्रैक्टिकल होता है। हाथ से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो उसी वजह को ध्यान में रखते हुए हमने जो अपने कोर्स को डिज़ाइन कर रखा है वो विद प्रैक्टिकल कर रखा है। आपको ऑनलाइन मोड के अंदर ही प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ पीएलसी का, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, वो सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर बताई जाती हैं। तो आप 3,500 रुपये में वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आज जो हमें बनाना है उसी के अंदर देखिए हमारा कोर्स का जो कंटेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या रहते हैं। तो आज आपको बनाना है प्रोग्राम लेवल 5 में, आपको दिखाई दे रहा होगा 2 नंबर ये प्रॉब्लम, सिक्वेंशियल डिले आउटपुट स्टार्टिंग 3 मोटर सिक्वेंसली। ये जो 2 नंबर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, सिक्वेंशियल डिले आउटपुट स्टार्टिंग 3 मोटर सिक्वेंसली। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको 3 मोटर को स्टार्ट करना है एक सीक्वेंस में। जब आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाओगे, आप पीएलसी पे काम करोगे, तो सामने वाला बंदा आपको यही बोलेगा कि भाई देखो मेरे पास ये 3 मोटर लगी हुई हैं, इन 3 मोटर से पंप चलता है, XYZ कुछ भी एप्लीकेशन हो सकती है, वो कोई कन्वेयर चलती है, कुछ भी चलती है, ये 3 मोटर हैं। इन 3 मोटर को आपको 5 मिनट बाद पहली मोटर चल गई, उसके बाद 5 मिनट बाद दूसरी मोटर, फिर उसके 5 मिनट के बाद तीसरी मोटर चल जाए, ऐसे सीक्वेंस में चलाना है। आप इसको मेरे को चला के दे दो। वो आपको नहीं बताएगा कि आप ये इनपुट लगाओ, वो लगाओ, वो सब कुछ आपको डिसाइड करना है कि अब ये चीज, ये जो टास्क है ये इजी हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना आए, वो बार बार आपको कॉल ना करे कि सर आप जो प्रोग्राम बना के गए थे, आपने जो मशीन बनाई थी उसमें ये दिक्कत आ रही है, मोटर नहीं चल रही, मोटर को कैसे रीसेट करूं, मोटर को कैसे स्टॉप करूं, कैसे स्टार्ट करूं, ये सारी दिक्कतें उसको ना आए। तो आपको सब कुछ अपने आप ही डिसाइड करना होता है। कोई आपको ये नहीं बताता कि मेरे को ये करके दो, वो करके दो। जब आप कर दोगे उसके बाद फिर अगर उसको कुछ दिक्कत आएगी तो आपको वो दिक्कत बताएगा कि भाई ये दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत को सोल्व करो। तो आप अगर सही से नहीं करोगे अपने काम को, तो आप एक ही काम को 10 बार करोगे, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा उसके अंदर। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया हमें क्या करना है। हमारे पास 3 मोटर हैं। क्या है जी? 3 मोटर हैं, और इन 3 मोटर को कैसे चलाना है? सीक्वेंस के अंदर चलाना है। उस बंदे ने मान लीजिए चलो इन 3 मोटर से वो पंप चला रहा है। क्या चला रहा है? 3 पंप चला रहा है। इन 3 मोटरों से वो 3 पंप चला रहा है, और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो 3 पंप हैं उसने एक पंप को स्टार्ट कर दिया, वो फर्स्ट पंप को स्टार्ट कर दे। 1, 2 और 3 उसके पास मोटर है, उससे 3 पंप चल रहे हैं। उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि जब मैं फर्स्ट पंप को ऑन कर देता हूं, स्टार्ट कर दूं, तो उसके 10 सेकंड के बाद, टाइम कितना भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए 10 ले लिया, जैसे पहले 5 मिनट बताया था, 10 सेकंड के बाद दूसरा ऑन हो जाए, और फिर उसके 10 सेकंड के बाद तीसरा ऑन हो जाए। तो ये आपको सीक्वेंस उसने आपको बता दिया कि जी मैं एक बटन दबाऊंगा, पहले एक पंप चल जाए मेरा, फिर 10 सेकंड के बाद दूसरा पंप चल जाए, फिर 10 सेकंड के बाद मेरा तीसरा पंप चल जाए। तो आपको ये प्रोग्राम उसको बना के देना है। अब आप इसके अंदर क्या लगाओगे, कैसे करोगे, सब कुछ आपकी कॉल है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसको चलाना है मोटर को, तो आपको क्या लेना पड़ेगा अब वो डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इनपुट लेनी पड़ेगी। इनपुट होगी एक्स से,
क्या लेनी पड़ेंगी आपको, इनपुट लेनी पड़ेंगी। इनपुट भी आपको कितनी लेनी पड़ेंगी, 2 इनपुट लेनी पड़ेंगी, एक स्टार्ट के लिए और दूसरी स्टॉप के लिए। तो एक x0 इनपुट लेंगे जिससे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और एक क्या लेंगे, x1 इनपुट लेंगे जिससे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। एक बटन उसको स्टार्ट का बना के देंगे हम, दूसरा बटन क्या बना के देंगे, स्टॉप का बना के देंगे। हम इसके अंदर इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, आप उसको दिखाने के लिए इंडिकेटर भी लगा सकते हो कि आपकी जब मोटर पहली ऑन है तो एक इंडिकेटर जल जाए, दूसरी ऑन है तो दूसरा इंडिकेटर जल जाए, तीसरी ऑन है तो तीसरा इंडिकेटर जल जाए। उस इंडिकेटर के लिए अलग से आउटपुट की जरूरत नहीं है, जो मोटर की आउटपुट है उसी से वो चल जाएगा। तो ये होगी आपकी इनपुट। इनपुट कितनी होगी आपकी, 2। अब आउटपुट कितनी होंगी आपकी, 3 होंगी। 3 क्यों होंगी, आपको 3 मोटर चलानी है। तो पहली जो मोटर है इसको हम स्टार्ट करेंगे y0 से, जो दूसरी मोटर है उसको हम स्टार्ट करेंगे y1 से, और तीसरी जो मोटर है उसको स्टार्ट करेंगे हम y2 से। तो हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर अपने आप हमने डिसाइड किया कि 3 तो हमारे पास आउटपुट हैं और 2 हम इसके अंदर इनपुट लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक प्रोग्राम बनेगा छोटा सा। ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसके अंदर बाद में और एडवांस चीज़ें जैसे OLR मोटर की सेफ्टी वगैरह वो भी ऐड होती हैं, वो सेकेंड पार्ट के अंदर बताऊँगा। आज सिर्फ बेसिक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या आपको करना है। तो ये 3 आपको ये चीज़ें लेनी है, y0, y1 और y3 की जगह सॉरी y2 ले लेते हैं। y0, y1, y2 3 आउटपुट सीक्वेंस में हो जाएंगी। y0, y1, y2 आपकी 3 आउटपुट रहेंगी, 2 आपके 3 आउटपुट रहेंगी, 2 इनपुट रहेंगी, x0 स्टार्ट और x1 स्टॉप। ये चीज़ हमने डिसाइड कर लिया। आगे OLR वगैरह कैसे क्या, वो नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसके अंदर में पूरा और आगे इसको प्रोग्राम को और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। अभी सिंपल मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमारा डिसाइड हो चुका है कि 2 इनपुट हैं और 3 आउटपुट हैं। अब इसको चलाने के लिए आपको क्या करना है, तो आइए सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको बड़ा कर लीजिए लैडर डायग्राम मोड को। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, स्टार्ट वाला इनपुट लगाना है आपको। अब देखिए प्रोग्राम बनाने के लिए जो सीक्वेंस आपको बताया गया है उसी सीक्वेंस में आपको प्रोग्राम बनाना है। जैसे जैसे फील्ड के अंदर जो चीज़ें होंगी, जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस प्रोग्राम में रखना है। क्यों, क्योंकि PLC एक सीक्वेंस कंट्रोलर होता है, ये अपने प्रोग्राम को एक सीक्वेंस के अंदर स्कैन करता है। अगर फील्ड में आपका सीक्वेंस कुछ और होगा, प्रोग्राम आप किसी और सीक्वेंस से बना दोगे तो आपका प्रोग्राम सही से नहीं चलेगा। तो फील्ड में सबसे पहले क्या है, एक इनपुट है। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट लगा लेता हूँ x0, ठीक है। यहाँ से मैं एक इनपुट लगाता हूँ x0, इसको इधर करते हैं, ब्लू बॉक्स गलत जगह पे था। यहाँ पे मैंने x0 इनपुट ले लिया जो कि मेरा स्टार्ट था। अगर आपको कमेंट डालने हैं तो आप यहाँ से इसमें कमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। तो x0 आपने ले लिया एक इनपुट। x0 से मेरा क्या होगा, एक आउटपुट ऑन होगा। x0 से क्या होगा, मेरा एक आउटपुट ऑन होगा जिससे मैं क्या चलाऊंगा, एक मोटर को चलाऊंगा। ये मैंने y0 ले लिया। यहाँ पे कमेंट आप डाल दीजिए मोटर, यहाँ पे आप डालिए कमेंट मोटर 1 अपने रेफरेंस के लिए। ये आ गया आपका मोटर 1, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मोटर 1, ठीक है जी। अब उसने क्या लिखा हुआ है कि मैं एक बटन दबाऊंगा और मेरा पहला पंप चल जाए, उसके बाद कुछ डिले आए, फिर दूसरा, फिर डिले आए, फिर तीसरा। मतलब उसने पुश बटन को प्रेस कर दिया तो उसके बाद सारा काम हो जाए अपने आप। तो आपको क्या देनी है, आउटपुट ऑन करने के लिए होल्डिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, होल्डिंग दूंगा y0 को OR स्पेस y0 टाइप करके मैं होल्डिंग दे दूंगा, तो यहाँ पे होल्डिंग आ जाएगी। अब ये क्या हो गया, एक टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैं x0 इनपुट दूंगा, y0 मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। यहां से मैंने इसको होल्डिंग दे दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरा उसने क्या कहा कि ये तीनों होने चाहिए सीक्वेंस में ऑन, और इसको आपको स्टॉप का बटन भी देना है, बंद भी करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक बंद कराने के लिए NC लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने NC सेलेक्ट किया। स्टॉप बटन कौन सा लिया था मैंने, X1 लिया था। ऑफ करने के लिए NC का ऑन करते हैं किसी भी इनपुट को, आउटपुट को, और ऑन करने के लिए NO का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने X1 का NC लगा दिया। ये स्टॉप के लिए हो गया, ये स्टार्ट के लिए हो गया, ये मोटर 1 होगी। तो हमारा एक टास्क पूरा हो चुका है। एक स्टार्ट इनपुट से मैंने एक मोटर को ऑन कर दिया y0 को, और X1 से उसको बंद करा दिया है। अब अगला उसके अंदर क्या बोला है उसने बोला है कि सीक्वेंस के अंदर आपकी दूसरी मोटर ऑन हो जाए। तो मतलब सीक्वेंस क्या, सीक्वेंस उसने क्या बताया था, टाइम डिले। उसने क्या कहा था, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ भी जो टाइम है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, y0 से क्या चलाना पड़ेगा, एक टाइमर चलाना पड़ेगा। उस टाइमर से फिर दूसरी आउटपुट ऑन करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि मैंने बटन को प्रेस किया, एक आउटपुट ऑन होगी, उसके बाद टाइम डिले आया। टाइम डिले किससे आएगा, टाइमर से आएगा। जहां पे भी बंदा ये बोलेगा कि मेरे को इतनी देर के बाद ये काम करना है, तो आपको बाय डिफॉल्ट टाइमर लगा देना है। तो मैं यहाँ पे LD स्पेस y0 करके y0 का NO लगा देता हूँ और एक टाइमर लगाता हूँ।
TMR स्पेस T1 स्पेस K100, मैंने यहाँ पे टाइम डिले ले लिया K100। ये क्या हो गया, फर्स्ट डिले, ये क्या हो गया, फर्स्ट डिले हो गया। जिसके बाद क्या होगा, मेरा दूसरी मोटर ऑन होगी। तो अब यहाँ पे T1 के NO से LD स्पेस T1, इससे मैं क्या चलाऊंगा, दूसरी मोटर को चलाऊंगा OUT स्पेस Y2। यहाँ पे मैंने ये इंस्ट्रक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस बटन को प्रेस किया, Y0 ऑन हुआ, Y0 ऑन हुआ तो Y0 से टाइमर चलेगा। ये टाइमर टाइम डिले क्रिएट करेगा। 10 सेकेंड के बाद ये जो टाइमर है, इसका जो ये NO कॉन्टैक्ट है, ये क्लोज हो जाएगा और ये इस आउटपुट को ऑन कर देगा। इस आउटपुट को ऑन करना है तो हमें यहाँ पे इसको होल्डिंग भी देनी है, OR स्पेस Y2। जहां पे भी आ जाएगा ऑन, आपको कोई ये बोलेगा कि आपको किसी भी आउटपुट को ऑन करना है तो आपको बाय डिफॉल्ट होल्डिंग दे देनी है। आपको ये नहीं सोचना कि ऊपर वाली आउटपुट चल रही है वहां से चलेगा। ये हर एक को होल्डिंग देते चलो, जो भी आउटपुट आपको ऑन करनी है। ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है PLC प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक दूसरी आउटपुट को ऑन कर दिया। अब ये जो मेरी दूसरी आउटपुट है, इससे मेरी क्या चल जाएगी, दूसरी मोटर चल जाएगी। अब उसने क्या कहा, दूसरी मोटर के बाद भी उसको क्या चाहिए, 10 सेकंड का डिले चाहिए, फिर उसकी तीसरी मोटर ऑन होनी चाहिए। तो इस दूसरी मोटर के बाद क्या आ रहा है, फिर से डिले आ रहा है। तो मैं इस दूसरी आउटपुट से Y2 से क्या चलाऊंगा, एक और टाइमर चलाऊंगा। इस टाइमर से फिर क्या होगा, दूसरा डिले क्रिएट होगा। तो यहां पे मैं इसका NO ले लेता हूं LD स्पेस Y2, क्योंकि जब ये आउटपुट ऑन होगी तो ये NO क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा और इस क्लोज कॉन्टैक्ट से मैं एक दूसरा टाइमर चलाऊंगा जो कि टाइम डिले को क्रिएट करेगा। दूसरा टाइमर लगाने के लिए TMR स्पेस T2 स्पेस K100 मैंने यहाँ पे डाल दिया, K100 डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो ये दूसरा टाइम डिले मेरा क्रिएट हो गया। अब यहाँ तक इसके अंदर क्या हो चुका है, ये मैंने पुश बटन लिया, इससे Y0 ऑन हुआ, Y0 से मेरा एक टाइमर चला। टाइमर क्यों लगाया, क्योंकि उसको 10 सेकंड का टाइम डिले देना था। 10 सेकंड का टाइम डिले टाइमर क्रिएट करेगा। जैसे ये Y0 आउटपुट ऑन हो जाएगी, ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और 10 सेकंड के बाद इसका ये जो T1 कॉन्टैक्ट का NO लगा हुआ है, ये क्लोज हो जाएगा और ये इस Y2 आउटपुट को ऑन कर देगा। ये Y2 आउटपुट जैसे ही ऑन होगी, इस Y2 आउटपुट से ये T2 टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और 10 सेकंड के बाद फिर ये तीसरी आउटपुट को ऑन करेगा। तो इस टाइमर के 10 सेकंड के बाद हमें क्या ऑन करना है, तीसरी आउटपुट को ऑन करना है। तो यहां पे मैं लूंगा इस टाइमर का NO LD स्पेस T2। मैंने NO क्यों लिया, क्योंकि 10 सेकंड के बाद ये NO क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और एक आउटपुट को ऑन करवाना है। और ऑन कराने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको किसी भी आउटपुट को ऑन कराना है तो आप इनपुट साइड NO लोगे। अगर आपको किसी को बंद करवाना है तो आप उसके NC का यूज करोगे। तो यहां पे मैं जो तीसरी आउटपुट है उसको लगा दूंगा OUT स्पेस Y2। ये मैंने जो तीसरी आउटपुट थी वो लगा दी। अब मेरे को ऑन कराना है तो बाय डिफॉल्ट होल्डिंग मैं यहां पे दे दूंगा OR स्पेस Y2। तो अब ये जो प्रोग्राम है मेरा पूरा हो चुका है। इसके अंदर कैसे चलेगा पूरे का पूरा, X0 ऑन होगा, X0 से Y0 चलेगा, Y0 से ये टाइमर चलेगा T1 जैसे ही 10 सेकंड पूरा करेगा, इसके कॉन्टैक्ट चेंज होंगे, NO NC होगा और NC NO हो जाएगा। यहाँ पे ये जो NO NC होगा ये Y2 को ऑन करेगा, Y2 ऑन होगा, Y2 से आपका T2 टाइमर चलेगा। T2 टाइमर के 10 सेकंड पूरा होने के बाद ये जो कॉन्टैक्ट है ये क्लोज होगा और ये तीसरी आउटपुट को ऑन कर देगा। और आपको बंद करवाना है तो X1 से आप इसको बंद करवा सकते हो। अब आपको अभी आपने सिर्फ Y0 को बंद करवाया है, Y2 को बंद कराने के लिए आपको X1 सेम इनपुट यहां पे डालना पड़ेगा X1 का। यहां पे भी X1 से बंद कराने के लिए NC लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे LDI स्पेस X1 टाइप कर दूंगा तो ये मेरा Y2 बंद हो जाएगा यहां से। और यहां से मेरे को बंद करवाना है तो मैं LDI स्पेस यहां पे X1 फिर से टाइप कर दूंगा। तो ये मेरा बंद की कमांड होगी Y2 के लिए, ये मेरी बंद की कमांड हो जाएगी Y3 के लिए। यहाँ पे Y3 कर देता हूँ, दोनों जगह Y2 हो गया है गलती से रॉन्ग, यहाँ पे Y3 और इस भी चेंज करके इसको भी Y3 कर देता हूँ। ये Y2 सेम हो गया था, यहाँ पे भी Y2 टाइप हो गया था, यहाँ पे भी Y2 टाइप हो गया था। तो एक Y0, एक Y2, एक Y3। अब ये आउटपुट कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस में लेनी है। PLC के अंदर यही फायदा होता है, प्रोग्राम बनाने के लिए आप किसी से कुछ भी ऑन करवाओ, कैसे भी ऑन करवाओ। ऐसा नहीं कि आप पहले Y0 ऑन करवाओगे फिर Y2 करवाओगे फिर Y3 करवाओगे, नहीं, आपकी मर्जी है। पहले चाहे आप Y10 ऑन करवा दो, Y0 को सबसे बाद में ऑन करवाओ। चाहे आप पहले X10 को यूज कर लो, X5 को यूज कर लो, X2 को सबसे बाद में यूज करो। तो आपकी मर्जी है, इनपुट आउटपुट को आप कैसे भी यूज कर सकते हो। तो अभी ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिमुलेटर ऑन करते हैं और एक बार आपको इसको रन करके दिखाता हूं। रन करने से पहले प्रोग्राम को कंपाइल कर लेना है। यहां पे मैंने कंपाइल किया और उसके बाद PLC के अंदर राइट कर देना है, राइट टू PLC।
राइट टू पीएलसी करने के बाद इसको रन कर देना है और इसको ऑनलाइन मोड में यहाँ से आपको चले जाना है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही मैं X0 को ऑन करूँगा मेरी Y0 आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, ये मैंने X0 को ऑन कर दिया है, देखिए Y0 आउटपुट ऑन हो गया। Y0 से ये टाइमर चल रहा है, जैसे ये टाइमर की प्रेजेंट वैल्यू 100 पहुंचेगी ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और ये Y2 दूसरी मोटर को ऑन कर देगा। देखिए दूसरी मोटर ऑन होगी। अब दूसरी मोटर ऑन हुई तो दूसरी मोटर से ये दूसरा टाइमर चल रहा है, ठीक है, T2 टाइमर चल रहा है। जैसे ये 100 होगा ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और ये तीसरी मोटर को ऑन कर देगा। ये देखिए, तो आपकी पहली मोटर ऑन हुई, उसके बाद T1 टाइम डिले 10 सेकंड का टाइम डिले आया और Y2 आपकी दूसरी मोटर ऑन हो जाएगी Y2 से, और फिर 10 सेकंड का टाइम डिले आया Y3 से आपकी तीसरी मोटर ऑन हो जाएगी। तो ये तो रहेगा पीएलसी प्रोग्राम के अंदर। अब आपको बंद करवाना है तो इस X1 इनपुट को ऑन करोगे तो ये तीनों इनपुट आपकी जो तीनों आउटपुट है वो बंद हो जाएंगी एक साथ। तो मोटर को बंद कराने के लिए आपका ये आ गया और मोटर को ऑन करने के लिए आपका ये आ गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रोग्राम है वो बनाना है। अभी मैंने सिर्फ एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम बनाया है। अब आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि ये जो मोटरें चलेंगी ये Y0 से फील्ड में Y0 से आपकी एक रिले चलेगी, रिले से आपका एक कॉन्टैक्टर चलेगा, कॉन्टैक्टर से फिर एक OLR लगी होगी और OLR के थ्रू आपकी एक मोटर चलेगी, और जो OLR है उसकी इंटरलॉकिंग भी सेफ्टी के लिए इनपुट पीएलसी में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये पूरा प्रैक्टिकल करूंगा, पीएलसी लूंगा, पीएलसी से एक रिले चलाऊंगा। प्रोग्राम मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दिया है। हार्ड वायरिंग कैसे होगी, हार्ड वायरिंग को मैं वहाँ पे करूंगा और ये प्रोग्राम पीएलसी के अंदर डाल के आपको पीएलसी से सारा कुछ ऑपरेट करके दिखाऊंगा। 3 कॉन्टैक्टर और जो रिले होंगी उसके थ्रू ट्रिप कैसे होता है, कैसा सारा फंक्शन होता है वो करके दिखाऊंगा। अब ये बेसिक फंडा पीएलसी का क्लियर करना था मेरे को आज आपका, वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया है, क्योंकि सारा कुछ अगर एक साथ आएगा ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी आपने पीएलसी का समझ लिया कि पीएलसी के अंदर ऐसे प्रोग्राम बनेगा। अब हार्ड वायरिंग की तरफ चलेंगे कि हार्ड वायर के अंदर फील्ड के अंदर कैसी सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी, तो वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ प्रोग्राम को। ये मेरी इनपुट ऑन हुई, ये पहला मेरा पंप चल जाएगा, पंप के बाद ये टाइमर चल रहा है, टाइम डिले आया, उसके बाद ये मेरा दूसरा जो है दूसरा पंप मोटर चलेगी, ये मेरा दूसरा ऑन हो जाएगा। अभी जैसे ये दूसरा ऑन हुआ, दूसरा ऑन होने के बाद एक टाइम डिले आया, फिर से जैसे ये प्रेजेंट वैल्यू ये जो वैल्यू चल रही है ये 100 के बराबर होगी, तीसरी मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं 3 आउटपुट को सीक्वेंस में ऑन कर सकता हूँ, एक मोटर को मैं रन कर सकता हूँ। ये मेरा ऑफ के लिए हो गया, जैसे ही इस X1 बटन को प्रेस करूंगा तीनों की तीनों आउटपुट मेरी बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप 3 मोटर को सिक्वेंसली ऑपरेट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।